नमस्कार। 13 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान के बाद हेमंत सोरेन और भी ज्यादा क्षमता से भाजपा का सामना कर रही है। अपने रैलियों, जनसभाओं और प्रेस में अपनी बातों से जनता को समझा रहे हैं। उनके कुछ भाषणों के सवालों पर गौर कीजिए और समझिए कि उनकी बातों में क्या है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। की बेटी माटी बचाने क्या ये लोग नारा लगाते। गुजरात में जाके देख लीजिए वो घटना जहां 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया उसके साथ। अभी बोलता है 500 रुपए सिलेंडर देंगे। पूछिए इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपए सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहाँ 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहाँ पर मंडरा रहा है। भाजपा रोटी, बेटी और माटी का दुश्मन है। झारखंडियों की जमीन लूटती है। जब तक झारखंड के विस्थापित लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा का काम सिर्फ देश और राज्य में अशांति फैलाना है। यह कभी भी समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। आपके इस बेटे ने झारखंड के लाखों परिवारों के बोझ को कम करने का काम किया है और 23 नवंबर के बाद आपका अगुआ फिर से सोना झारखंड के लिए काम करेगा। नफरत की राजनीति से लेकर विकास की बात तक हेमंत सोरेन अपने भाषणों में नजर आते हैं। रैलियों और जनसभाओं के संबोधन में हेमंत सोरेन अपने भाषणों में ऐसे ही अपने बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के सामने किए हुए वादे, लोगों की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अपने सरकार के किए हुए कामों को दोहरा रहे हैं और लगातार इसे याद करते दिख रहे हैं। कोरोना के समय में उसने कैसे लोगों की मदद की थी, लोगों की स्थिति सुधारने के लिए उसने क्या किया, महिलाओं के अधिकार के लिए क्या किया और भाजपा से हर जगह साधारण सवालों के जवाब मांगते नजर आते हैं। अपने काम और स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह बीजेपी के झूठे जाल को हटाने के लिए लोगों की सहानुभूति के साथ संपर्क बना रहे हैं। और यह एक अच्छी राजनीति भी है जिसमें जनता की भावनाओं को समझा जाता है, उस पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा जाता है। झारखंड में हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दूसरे चरण के मतदान के लिए भाजपा के डर को मिटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए जोरों से लगी हुई है। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में 43 सीटों पर चुनाव हुआ था। इन 38 सीटों पर हो रही दूसरे चरण के मतदान में 33 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं और 5 सीटों पर आजसू के उम्मीदवार हैं। ये दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 13 उम्मीदवार और आरजेडी के 2 और सीपीआई के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के इस मतदान में संथाल और परगना की सीटों पर अग्नि परीक्षा की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए चुनौतियों से लड़ रही है। वहीं भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के लिए यह चरण इम्तिहान के जैसे बना हुआ है। इन 38 सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा और झामुमो के बीच मुकाबला है और 11 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इन 38 सीटों के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ध्यान दे तो इन 38 सीटों में से झामुमो को 13 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और बीजेपी ने यहाँ पर 12 सीटें जीती थी और 5 सीटों पर निर्दलीय विधायकों की जीत हुई थी। कुल मिलाकर झामुमो और कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन क्षेत्रों में इस बार कांटे की टक्कर है। भाजपा ने अपने आला कमान से पूरी ताकत लगा दी है, इसलिए हेमंत सोरेन को अपने सियासी गढ़ बचाए रखने के लिए चिंता हो रही है। बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की ये असली परीक्षा साबित होगी और ये इसी चरण के चुनाव में तय होने वाली है कि किसका किस्मत कितना साथ देती है। हेमंत सोरेन अपने भाषणों के जरिए भाजपा के ऊपर लगातार सवाल छोड़ रहे हैं। उन सवालों के जवाब देने में भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है।
हेमंत सोरेन समस्याओं को दूर करने के लिए जनता के साथ बात कर रही है। कभी बेटे बनकर, कभी भाई बनकर लोगों में अपनापन और प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी के बीच भाजपा कहाँ है? भाजपा के नारा में बटेंगे तो कटेंगे अभी भी सबसे बड़ा नारा बना हुआ है। भाजपा कह रही है रोटी, बेटी और माटी की हम रक्षा करेंगे। इस पर सोरेन ने हमला करते हुए कहा, माटी को लूटने वाले माटी की रक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। भाजपा की राजनीति में एक है तो सेफ है, घुसपैठ वाले मुद्दे अभी भी कम नहीं हुई है। भाजपा अपने भाषणों में इससे दूर दूर तक परहेज नहीं कर रही है। क्या उनका मकसद इन्हीं नारों से सत्ता तक पहुंचने का है? क्या ये संभव हो पाएगा? इन नारों पर हेमंत सोरेन ने उन्हें सिर्फ सामाजिक सौहार्द खराब करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, उनकी भावना सिर्फ जनता को गुमराह करने का होता है। भाजपा के झारखंड चुनाव के प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा और झारखंड बीजेपी के चुनावी भाषणों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा ही जिंदा बचा हुआ है। हर भाषणों में घुसपैठ के मुद्दे को मजबूत बनाया जा रहा है। उनके आरोपों में यह है कि झारखंड में घुसपैठ की सहायता से यहाँ के लोगों की परंपरा और संस्कृति को नुकसान हुआ है और इसे बढ़ाने में हेमंत सोरेन की सरकार का हाथ है। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ घुसपैठ के मुद्दे को जमाने की पूरी कोशिश की है। अमित शाह ने कहा कि रोटी, बेटी और माटी की रक्षा हेमंत सोरेन नहीं कर सकते, उनकी रक्षा भाजपा करेगी और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, झारखंड में स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मुस्लिम घुसपैठियों के नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए गए हैं। ये बड़े बड़े आरोप हैं। हेमंत सोरेन अपनी भाषणों में घुसपैठ के मुद्दे पर अक्सर बोलते नजर आते हैं। इस पर हेमंत सोरेन कहते हैं, झारखंड की सीमा सैकड़ों किलोमीटर दूर है तो घुसपैठ कैसे हुआ? गुमराह न करे, केंद्र सरकार आंकड़ा दे। भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान यह स्पष्ट किया कि जातियों का विभाजन हम नहीं चाहते हैं, इसलिए घुसपैठ और एक है तो सेफ है जैसे नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा जानती है कि हिंदू समाज को झारखंड में किसी भी तरह से एक कर लिया जाए तो इसका फायदा हमें जरूर होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आ रही बीजेपी झारखंड में भी हिंदुत्व के समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों ने झारखंड में अपना पूरा जोर लगा दिया है। उनके मुद्दे घुसपैठ और एक हो जाओ यहीं तक नजर आती है। इनके जवाब में हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस अपने कैंपेन के जरिए आरक्षण, स्थानीय मुद्दों और बीजेपी के नियत पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। इससे लगता है कि भाजपा के ऊपर सही से पलटवार किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर दूसरे चरण के मतदान में किसके सामने किसकी चुनौती है तो कल्पना सोरेन के सामने भाजपा ने मुनिया देवी को उतारा है। मुनिया देवी भाजपा की मजबूत चेहरों में से एक मानी जाती है। यहां कल्पना सोरेन को एक मजबूत टक्कर मिल रही है। वहीं हेमंत सोरेन बरेहट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। भाजपा ने यहां से गमलियल हम्ब्रेम को प्रत्याशी बनाया है। हेमंत सोरेन 2014 और 2019 में इसी सीट से चुनाव जीते थे। अब की बार चुनाव जीतने पर हेमंत सोरेन यहां से हैट्रिक लगाएंगे। अंतिम दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूर हटे चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए चंपई सोरेन ने कहा, 4.5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। हेमंत सरकार में रहकर हमने बहुत कोशिश की कि भ्रष्टाचार रोकने की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 5 महीने तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कहा, मेरे 5 महीने के काम ने 4.5 सालों के काम पर भारी पड़ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चंपई सोरेन का प्रहार एक चुनौती बन सकता है। अपने ही दल से बगावत हुए नेताओं पर अपने ही बातों से कटाक्ष करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका नुकसान झामुमो को उठाना पड़ सकता है। झारखंड में दोनों दलों के बीच आमने सामने की कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों दल अपने अपने चुनावी प्रचार अभियान में लग गए हैं। 13 नवंबर को पहले चरण की मतदान हुआ था और अब 20 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान होने वाली है। 81 विधानसभा सीट वाली ये झारखंड विधानसभा का चुनाव अब कितना रोमांचक होगा और कौन कौन से इसमें मुद्दे आएंगे, ये देखने में तो छोटा लगता है 81 विधानसभा सीट, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हालांकि भाजपा जिस तरीके से कोशिश कर रही है, हेमंत सोरेन जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। हेमंत सोरेन के बीच आदिवासियों में सहानुभूति भी है, वो उसके ही समुदाय से आते हैं,
लेकिन वहीं भाजपा के साथ इसमें थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। लेकिन हेमंत सोरेन के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस और उनके सरकार पर पड़ते ईडी के रेड से लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि भ्रष्टाचार का मामला है। इससे लोगों में एक और नज़रिया बन रहा है। हालांकि इन सभी के बीच हेमंत सोरेन फिर भी आगे नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बढ़त मिल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और भाजपा को एक कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो देखना होगा कि ये मुकाबला कितने करीबी का है और इसका परिणाम कैसा रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।